नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत धवन और इस हफ्ते की करंट अफेयर्स की वीडियो मैं आप तक लेके आऊँगा। डॉक्टर गौरव गर्ग कुछ दिन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ जो प्यार जो स्नेह आपने उनको दिया था टेम्परेरीली कुछ दिन के लिए आप मुझे भी देंगे अनटिल डॉक्टर गौरव गर्ग वापस नहीं आ जाते एंड ही विल बी बैक सून। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो में हम जून 7 से लेकर जून 12 तक के करंट अफेयर्स कवर करेंगे और डॉक्टर गौरव गर्ग को आप इस फेसबुक लिंक पे फॉलो भी कर सकते हैं और ये लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। स्टडी IQ के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज इन सब एग्जामिनेशंस के लिए अवेलेबल है। हमारा हॉटेस्ट सेलिंग SSC CGL 2017 पेन ड्राइव कोर्स आपको वेरियस एग्जाम्स की प्रिपरेशन में मदद करेगा और उसके अलावा हमने UPSC 2018 को ध्यान में रखते हुए एक कोर्स और निकाला है। पेन ड्राइव और टैबलेट दोनों में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ऑर्डर आप कर सकते हैं studyiq.com से या आप इस नंबर पर कॉल करके और इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है Who has recently been appointed as Registrar of Copyrights? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स किन चीज़ों पे डील करता है पहले ये देख लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई धुन बनाई, एक म्यूजिकल धुन, और आप चाहते हैं वो कोई कॉपी ना कर ले, तो आप उस धुन को क्या करोगे, आप उस धुन का कॉपीराइट अपने पास ले लोगे। या फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने कोई धुन बनाई है, आपके पास पैसे हैं, आप वो धुन उससे खरीदना चाहते हैं, तो आप उसके कॉपीराइट राइट जो है वो आप उससे खरीद लेंगे। ठीक है, तो ये जो सब काम है ये रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स देखता है और ये जो इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स बैठते हैं, उस ऑफिस का मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। खैर अभी के लिए आपको बताना है रिसेंटली रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स नियुक्त किन्हें किया गया है, तो आपका यहाँ पर आंसर होगा C होशियार सिंह। मैं आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, ये वेबसाइट है ये कॉपीराइट ऑफिस की जहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स बैठते हैं। ओके, इनके अंडर आते हैं डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स और फिर सेक्शन ऑफिसर आते हैं। मेन देखो, आपको पता होना चाहिए कि ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंडर। उसके अलावा आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी है, सिंस हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कॉपीराइट्स की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के हेडक्वार्टर हैं जनेवा में। ओके, अगला प्रश्न है, सरकार ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करी है डिजी यात्रा इनिशिएटिव। आपको बताना है कि ये किस चीज से एसोसिएटेड है। आपके ऑप्शंस हैं एयर ट्रैवल, रेलवेज, टोल्स एंड रोड ट्रांसपोर्ट या ऑल दी अबव। द करेक्ट आंसर, आई होप यू आर रेडी, इज ऑप्शन ए एयर ट्रैवल। थोड़ा आपको PIB का कटआउट दिखाता हूँ फॉर बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, डिजी यात्रा जो एक नया डिजिटल एक्सपीरियंस है फॉर एयर ट्रैवलर्स, ये लाया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जहां पर मिनिस्टर कौन है, अशोक गजावती राजू जी। याद रखिएगा इनका नाम, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो, डिजी यात्रा के अंडर बेसिकली किया क्या जाएगा, एयर ट्रैवलर्स के लिए और सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। उनका लगेज आराम से उनको मिल गया, इसके उनको SMS अलर्ट्स आ जाएंगे या उनको और तरीके से भी नोटिफाई कर दिया जाएगा। और चीज़ें भी हैं, फॉर एग्जांपल वो अपनी ट्रिप एफिशिएंटली प्लान कर सकते हैं। उसके अलावा जो एयरलाइंस है उसके साथ अपना आधार लिंक करके वो सिक्योरिटी चेक से ज़्यादा आसानी से निकल सकते हैं और ज़्यादा उनको पेपर्स दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वॉक थ्रू सिक्योरिटी स्कैनर स्विफ्टली ओइंग टू एडवांस्ड बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। तो बेसिकली एयर ट्रैवलर्स की सहूलियत के लिए, उनका एक्सपीरियंस बढ़िया करने के लिए डिजी यात्रा इंट्रोड्यूस करी गई है। आपको याद रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है और ये एयर ट्रैवलर्स के लिए है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है कौन सी पहली सरकार है, कौन सी वाली स्टेट गवर्नमेंट है जिसने फ्री मॉर्टुरी वैन सर्विस शुरू करी है। मॉर्टुरी वैन होती क्या है? देखिए, अगर मान लीजिए किसी के घर में कोई मर जाता है तो उसको शमशान घाट ले जाने के लिए या जहाँ भी उसकी जो लास्ट राइट्स निभानी है वहाँ पे ले जाने के लिए एक वैन चाहिए होती है, उसको मॉर्टुरी वैन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक फ्री मॉर्टुरी वैन सर्विस शुरू करने का फैसला लिया है पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं इस वक्त वो हैं ब्रह्म महिंद्रा जी और ऑफ कोर्स वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो वहाँ पे सारे सरकारी हॉस्पिटल्स को डायरेक्शंस दिए गए हैं कि वो फ्री में मॉर्चुरी वैन सर्विस प्रोवाइड करेंगे पंजाब में। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर इनमें से किन बॉडीज़ ने योगा अवेयरनेस का एक इनिशिएटिव शुरू किया है? किसके थ्रू? मैस्कॉट्स के थ्रू और फ्लैश मॉब्स के थ्रू। फ्लैश मॉब्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एक मॉल है, सब लोग आराम से बैठे हुए हैं, सडनली मॉल में 100-200 लोग हैं, अचानक से उनमें से 10-20 जो है वो ग्रुप सा बनाकर डांस करना स्टार्ट कर देते हैं या किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने पहले प्रैक्टिस कर रखी होती है उसकी, उनकी इंटेंशन यही होती है कि अचानक से वहाँ पर उस एरिया में अवेयरनेस फैलाई जाए और फ्लैश मॉब्स काफ़ी हद तक इसमें सक्सेसफुल भी रहे हैं।
तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर होगा डी। डी है हमारा CCRY। इस एक्रोनिम की फुल फॉर्म है द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्वीट है बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और उन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया है योगा और नेचुरोपैथी में जो अवेयरनेस है उसको फैलाने के लिए ये जो बॉडी है ये काम करेगी। एडम ज़ागाजुस्की एक बहुत ही फेमस राइटर है। इनको रिसेंटली मिला था स्पेन का प्रेस्टिजियस प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड। किसके लिए? लिटरेचर के लिए। आपको बताना है एडम साहब आखिर किस देश से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा पोलैंड। और पोलैंड की राजधानी क्या है? वॉर्सो। कैपिटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर टू रिमेंबर देम। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो आपको यहाँ पर बताना है कि दुनिया की पहली हाइब्रिड एरोबोट जो कैपेबल है लैंड पर ट्रैवल करने में, वाटर में, स्नो में और सैंड में। एरोबोट ऐसी होती है, ठीक है, ज़्यादातर ये वाटर या मैक्सिमम लैंड के लिए होती है, मगर पहली हाइब्रिड एरोबोट बनाई गई है 2 देशों द्वारा जो लैंड, वाटर, स्नो, सैंड हर जगह चल सकती है, ठीक है। तो ये जॉइंट वेंचर था किन 2 देशों द्वारा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा रूस और इंडिया, रशिया और इंडिया। और देखो रशिया की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज और इंडिया की जो फर्म है मिलेनियम एरोडायनामिक्स, इन दोनों ने मिलकर ये बनाई है। इन दोनों ने मिलकर ये जॉइंट वेंचर किया था और उससे बनी है। और रिसेंटली 2 दिन का ये स्टार्टअप विलेज एनुअल इवेंट हुआ था मॉस्को में, उस दौरान इसको अनवील किया गया था, मतलब दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक्सटेंड कर दी है ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो देखो फाइनेंशियल ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जो फर्निशिंग है उसकी डेट एक्सटेंड कर दी है। पहले थी 31 मई, अब कर दी है, वो आपको बताना भी मैं उसका डिस्कस करेंगे। देखो पहली बात, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है इसके चेयरमैन कौन है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके चेयरमैन है सुशील चंद्रा जी, मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। और अब देखो जो एक्सटेंडेड डेट है वो है जून 30, ठीक है, पहले थी 31 मई, अब जून 30 कर दी है। दुनिया का पहला सिंगल इंजन प्राइवेट जेट एयरक्राफ्ट विजन जेट किस कंपनी ने लॉन्च किया है? देखो यहाँ पर आपका आंसर होगा साइरस। ये दुनिया का सबसे छोटा और चीपेस्ट सिंगल इंजन प्राइवेट जेट है जिसकी कीमत होगी $2 मिलियन। अब आप कहोगे $2 मिलियन भी सस्ता होता है, बट कंपैरेटिवली जो बाकी हैं उनसे काफ़ी सस्ता है क्योंकि ये कंप्लीटली कार्बन फाइबर से बना है। अगला प्रश्न है, रिसेंटली सरकार ने अप्रूव कर दी है कोऑपरेशन किस देश के साथ इन द फील्ड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड कन्फॉर्मिटी असेसमेंट? तो देखो यहाँ पर सही उत्तर होगा माली। माली के बारे में ये जान लीजिए कि इसकी कैपिटल है बमाको, BAMAKO, और जो इसकी करेंसी है वो है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। सेकेंड नेशनल हेल्थ एडिटर्स कॉन्फ्रेंस ऑन योगा रिसेंटली कहाँ पर हुई थी? देखो यहाँ पर सही उत्तर होगा नई दिल्ली। उसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में मिनिस्टर जो है विद इंडिपेंडेंट चार्ज वो है श्रीपाद यसो नायक, और उन्होंने ही इनॉग्रेशन किया था इस कॉन्फ्रेंस का। अदर देन दैट थीम जो था इस कॉन्फ्रेंस का वो था योगा फॉर हेल्थ एंड हार्मनी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज टाइड अप विद मारुति सुजुकी फॉर फाइनेंसिंग और व्हीकल्स वाहनों की फाइनेंसिंग के लिए किस बैंक ने मारुति सुजुकी के साथ टाई अप किया है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा देना बैंक। देना बैंक के देखिए जो चेयरमैन है और MD है वो है अश्विनी कुमार। ये मेरे पूछेंगे नहीं, बट जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंट BMI रिसर्च के अनुसार इनमें से कौन सी कंट्री टॉप 5 फेवरेट कंज्यूमर मार्केट जो है एशिया में उसमें शुमार नहीं होती? तो देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सिंगापुर। टॉप 5 में है, नंबर 1 पे है चाइना, फिर है श्रीलंका, वियतनाम, इंडिया, फिर है इंडोनेशिया। सिंगापुर टॉप 5 फेवरेट कंज्यूमर मार्केट्स में शुमार नहीं होती। ऑलराइट, और ये जो BMI की रिसर्च है ये करती है फिच कंपनी, ठीक है, कंपनी का नाम है फिच। पलवाई गोवर्धन रेड्डी जी जिनकी रिसेंटली मृत्यु हुई थी, आपको बताना है किस पॉलिटिकल पार्टी से ये एसोसिएटेड थे? तो देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए अभी आपको पता है आंध्र प्रदेश का विभाजन हो चुका है, उससे पहले आंध्र प्रदेश में ये 5 बार MLA बन चुके थे, काफ़ी एक अच्छा रिकॉर्ड है। और इनकी मृत्यु से पहले ये राज्यसभा के मेंबर थे फ्रॉम तेलंगाना। अच्छा, इसके अलावा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन है?
तो यहाँ पे आपका आंसर होगा, पहली बात तो नेपाल की कैपिटल क्या है? डू यू गाइज नो? आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई जस्ट वांट टू बी श्योर कि सबको पता है या नहीं है। इजी क्वेश्चन है, बट लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट इट राइट। यहाँ पर सही आंसर है बी, शेर बहादुर देउवा। ओके और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? ये काफ़ी एक ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं उनके। देखो नेपाल के प्रेसिडेंट हैं बेदिया देवी भंडारी जी। दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है, किस स्टेट ने रिसेंटली डिसाइड किया है 4.5 लाख डिफरेंटली एबल्ड जो दिव्यांग लोग हैं उनको 5,000 रुपये का मेडिकल अलाउंस प्रोवाइड किया जाए हर साल? ये डिसीजन किस सरकार ने लिया है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा आसाम। अगला प्रश्न है कि वो कौन से पहले श्रीलंकन क्रिकेटर हैं जिनको रिसेंटली आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है? आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम बेसिकली उन क्रिकेटर्स को सम्मान देने का तरीका है जो रिटायर हो चुके हैं, जिनका एक बहुत ही इलस्ट्रियस करियर रहा है, बहुत उन्होंने अचीवमेंट्स करी है, तो उनको एक सम्मान देने का तरीका होता है। तो पहले श्रीलंकन क्रिकेटर कौन है जिनको ये सम्मान मिला है लंदन में? वो है मुरलीधरन जी। ऑफ स्पिनर, बहुत ही फेमस ऑफ स्पिनर रहे हैं। श्रीलंका के 800 टेस्ट विकेट्स इन्होंने ली थी। और उसके अलावा आईसीसी के सीईओ कौन है? दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एज वेल। वो है डेव रिचर्डसन। अगला सवाल है, रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूवल दी है एक कोल लिंकेज पॉलिसी को। आपको बताना है कि इस पॉलिसी का नाम क्या है। देखिए, इस जो ये नई पॉलिसी है उसका नाम है शक्ति। शक्ति एक्रोनिम है स्कीम टू हार्नेस एंड एलोकेट कोयला, या कोल को कोयला कह दिया इन्होंने एक्रोनिम बनाने के लिए। ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया, ये इस पूरा जो शक्ति है इसकी फुल फॉर्म है। तो देखिए, इस पॉलिसी के अंडर कोल जिस तरीके से उसको माइन किया जाता है और किस तरीके से उसको यूज़ में लाया जाएगा, उस पर सरकार ने फोकस किया है और एक ऑर्गेनाइज सेटअप क्रिएट करने की कोशिश की गई है जिसमें लूप होल्स ना हो। ये देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का वर्ल्ड कप हो रहा है राइफल पिस्तौल सीरीज़ का। ये कहाँ पे हो रहा है? गबाला, अज़रबैजान में। वैसे अज़रबैजान की कैपिटल है बाकू, मगर ये गबाला भी एक काफ़ी फेमस सिटी है उनकी, तो वहाँ पर ये वर्ल्ड कप हो रहा है। तो आपको बताना है इनमें से किस पेयर ने वहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है इन मिक्स टीम। ठीक है, मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्तौल इवेंट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा जीतू राय और हिना सिद्धू। और अज़रबैजान की करेंसी क्या है? वो है मनात। सी नारायणा रेड्डी जी, जिनकी रिसेंटली मृत्यु हुई थी, आपको बताना है कि वो पेशे से क्या थे। क्या वो एक पॉलिटिशियन थे, जर्नलिस्ट थे, पेंटर थे या पोएट थे? देखिए, रेड्डी साहब एक बहुत ही फेमस पोएट थे, ज्ञानपीठ अवार्ड के विजेता रह चुके हैं। उसके अलावा पद्मश्री और पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। और ये किस स्टेट के थे? ये थे तेलंगाना के। अगला प्रश्न है कि विच इंडियन शूटर वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट द 48th ग्रैंड प्री ऑफ लिबरेशन इंटरनेशनल शूटिंग कॉम्पिटिशन इन पिल्जेन। पिल्जेन देखिए चेक रिपब्लिक में एक शहर है। चेक रिपब्लिक का जो कैपिटल है वो है प्राग। यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर है हिना सिद्धू। तो हिना सिद्धू ने ब्रॉन्ज मेडल जीता 48 ग्रैंड प्री ऑफ लिबरेशन इंटरनेशनल शूटिंग कॉम्पिटिशन इन चेक रिपब्लिक प्लेजेन। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको बताना है कि किस देश ने पहली बार यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट जीता। इस सॉन्ग कॉन्टेस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ क्योंकि यूरोप में एक बहुत ही बड़ा ये इवेंट होता है। देखो, हर साल वहाँ पर क्या होता है, एक सॉन्ग कंपटीशन होता है। हर देश से कोई ना कोई सिंगर, वहाँ पे जो लोकल कोई कंपटीशन होता है, मान लीजिए वहाँ का इंडियन आइडल होता है यूरोप की कंट्रीज़ का, कोई आयरलैंड से आता है, कोई स्वीडन से आता है, वहाँ पे एक कॉन्टेस्ट वगैरह होता है। वहाँ पे पॉपुलर वोट के हिसाब से जो लोगों को पसंद आता है वो आदमी आगे जाकर उस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है यूरोविजन में। फिर यूरोविजन कॉन्टेस्ट जो होता है वहाँ पे हर देश का सिंगर गाता है और वहाँ पर फिर यूरोप के लोग SMS के थ्रू या जो भी उनको ईमेल के थ्रू वोटिंग वगैरह करते हैं और वहाँ से वो विनर जीतते हैं। सबसे ज़्यादा किस देश ने यूरोविजन कॉन्टेस्ट जीता हुआ है? वो है आयरलैंड। ठीक है, रिसेंटली पहली बार ये जीता था पुर्तगाल ने। और जो 2017 का यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट हुआ था ये हुआ था कीव यूक्रेन में। और इसके बाद जो 2018 में होगा वो पुर्तगाल में होगा। किस इंडियन फुटबॉलर को रिसेंटली अवार्ड किया गया था बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एज द प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2016? तो देखो, यहाँ पर सही आंसर सी नहीं है, सुनील छेत्री जी नहीं है। ये यहाँ पे सही आंसर है ए,
जे। देखो जे को मिला है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2016। बाकी उसके अलावा सुनील छेत्री को प्लेयर ऑफ द ईयर नहीं मिला, मगर इनको मिला है अ स्पेशल अवार्ड फॉर बीइंग कंट्रीज मोस्ट प्रोलिफिक गोल स्कोरर। मतलब सबसे ज़्यादा जो देश के लिए गोल स्कोर किए हैं वो सुनील छेत्री ने किया है। इंटरनेशनली भी इन्होंने रिसेंटली वेन रूनी को पीछे छोड़ दिया है गोल स्कोरिंग में, और वेन रूनी इंग्लैंड के हैं बाय द वे। और उसके अलावा वुमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो मिला है सस्मिता मलिक को। और जे जो हैं जिनको ये प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ये डोमेस्टिक लीग में ये मोहन बागान जो फुटबॉल क्लब है उसकी तरफ से खेलते हैं। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं प्रफुल्ल पटेल। रिसेंटली इंडिया ने एक MOU साइन किया है ANUGA-17 के लिए। ये इसकी जो एक्रोनिम की फुल फॉर्म है, जर्मन में है तो मैं पढ़ूंगा नहीं, इंग्लिश में है नहीं, तो इट डजंट रियली मैटर। आपको ये बताना है कि ये बेसिकली है क्या। ये रिसेंटली एक ये इवेंट होगा जो जर्मनी में होगा, और आपको बताना है कि ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर तो है, मगर किस चीज़ का ट्रेड फेयर है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, मगर ये क्या फूड एंड बेवरेजेस का है, ऑटोमोबाइल का है, टेक्नोलॉजी का है, या एजुकेशन का है। देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, फूड एंड बेवरेजेस। इंडिया में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कौन है? ऑफ कोर्स ये हरसिमरत कौर, ये अकाली दल से है वो, और अभी NDA की मेंबर है। नालंदा यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली एक MOU साइन किया है। आपको बताना है कि ये किस यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया गया है फॉर एकेडमिक लिंकेजेस एंड कोलैबोरेशंस। ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, साउथ कोरियन स्टडीज़ की एकेडमी, ड्यूरम यूनिवर्सिटी, या यूनिवर्सिटी ऑफ अबरदीन। देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर है साउथ कोरियन स्टडीज़, ये अकेडमी ऑफ साउथ कोरियन स्टडीज़। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल, और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। ये डिफरेंस याद रख लेना। और जो नालंदा ये विश्वविद्यालय है वहाँ पे वाइस चांसलर कौन है? वो है सुनैना सिंह। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने रिसेंटली मेड वैक्सीनेशन अगेंस्ट 12 डिजीजेज मैंडेटरी फॉर चिल्ड्रन टू बी एनरोल्ड इन अ स्टेट रन स्कूल्स? तो वैक्सीनेशन आपको पता है डिजीज से लड़ने के लिए होती है, तो किस देश ने रिसेंटली मैंडेटरी बना दिया 12 डिजीज़ के लिए कि बच्चों को उसमें एनरोल होना ज़रूरी है? तो यहाँ पर सही आंसर है ए, इटली। और इटली की जो करेंसी है वो क्या है? वो है यूरो। इटली यूरो पे काम करता है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, और जो कैपिटल है इटली की वो है रोम। दुनिया के सबसे पुराने मशरूम का रिसेंटली फॉसिल मिला था, ठीक है? आपको बताना है कि ये किस देश में मिला था? ब्राज़ील, इंडिया, रशिया या फ्रांस? देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला वर्ल्ड पेस्ट डे कहाँ पर ये हेल्ड हुआ था, कहाँ पर उसको मनाया गया था, किस देश में मनाया गया था? वैसे डेट तो है 6 जून, ये याद रख लेना, डेट ही पूछने के चांस है, मगर जिस देश में उसको मनाया गया था वो था चाइना। अब पेस्ट होते हैं मतलब मॉस्कीटोज़ या और कोई जो कीड़े होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनको सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड पेस्ट डे बना रहे कि वाह मॉस्कीटो कितना बढ़िया होता है। इसी के ऊपर है बेसिकली अवेयरनेस फैलाई जाए कि मॉस्कीटोज़ कितने ख़राब होते हैं और वो कितने डिजीज़ेस फैला देते हैं, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो है उसमें कितने सारे लोगों की मौत होती है इसकी वजह से। तो इसी के लिए ये बनाया गया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि कॉन्फ्रेंस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स 2017 ये रिसेंटली कहाँ पर हुई थी? तो देखो ये हुई थी रिसेंटली नई दिल्ली में, और इसको इनॉग्रेट किया था हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। और हमारे होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी कौन है? वो है राजीव महिरिषि जी। किस कंपनी ने रिसेंटली बैंक्स ऐप डेवलपमेंट किट लॉन्च किया है टू एनेबल बैंक्स टू डिज़ाइन एंड बिल्ड देयर ओन ऐप्स? तो ये बेसिकली एक ऐसी किट है, ADK कहते हैं इसको, ये ऐप डेवलपमेंट किट, जिससे आप अपनी ऐप्स डेवलप कर सकते हैं डिज़ाइन करके। तो ये बनाई है TCS ने, और TCS के CEO कौन है? राजेश गोपीनाथन। अगला प्रश्न है कि रिसेंटली जो फ्रेंच ओपन हुआ था पेरिस में, वहाँ पर मिक्स डबल्स का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा रोहन बोपाना और गैब्रिएलिया दाब्रोस्की ने। ये जो गैब्रिएलिया है ये इनका नाम से आपको लग रहा होगा पोलैंड या शायद ये रशिया की है, मगर ये कनाडा की है। और ये देखिए यहाँ पर जो फ्रेंच ओपन में सिंगल्स का खिताब जीता है इस बार, वो किसने जीता है? नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल या रॉजर फेडरर? तो इस बार ये सिंगल्स का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। इन्होंने स्विट्ज़रलैंड के स्टैन वावरिंका को हराया था। RBI ने रिसेंटली 500 रुपये के नए नोट प्रिंट करने शुरू किए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा इंसेट लेटर यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर है ए,
तो ये जो पुरानी सीरीज थी, देखिए डीमोनेटाइजेशन के बाद जो 500 रुपये के नोट छपे हैं वो तो लीगल टेंडर है, नो प्रॉब्लम उसके बाद। मगर अब ये जो आरबीआई है नई सीरीज़ इंट्रोड्यूस करता रहता है, तो जो लेटेस्ट सीरीज़ है उसमें ए जो है, सीरीज जो होती है नंबर में एक सीरीज लिखी होती है, उसमें ए भी ऐड हो जाएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कि रिसेंटली इनमें से किन दो व्यक्तियों को अपॉइंट किया गया था एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और ये अपॉइंटमेंट हुई थी बाय अपॉइंटमेंट्स कमेटी। तो देखो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका डी, के जी करमारकर और साथ में गौरी शंकर, इन दोनों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनाया गया था ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली किस स्टेट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया अपोज करते हुए सेंटर की नोटिफिकेशन को, जिसमें उन्होंने जो सेल होती है कैटल की, इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, देखिए। आपको पता है हमारे देश में मंडियां होती हैं जहां पर जानवरों को बेचा जाता है। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऐसी नोटिफिकेशन इंट्रोड्यूस करी जिसमें एक सेट ऑफ रूल्स था कि ऐसी मंडियों में आप कैटल में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, काफ, बुल, बुलक और हेफर, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कैमल भी आता है। उनकी आप सेल इसलिए नहीं कर सकते उन मार्केट में कि आप किसी कसाई या किसी कटाई वाले को बेच रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली स्लॉटर के लिए आप वहाँ पर कैटल को ऐसी मंडियों में नहीं बेच सकते। तो ये नोटिफिकेशन लाई गई थी। इसको अपोज करते हुए मेघालय की सरकार ने, जहाँ पर ये चीफ मिनिस्टर हैं मुकुल संगमा, इन्होंने इसका ये विरोध किया है क्योंकि मेघालय में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैटल वगैरह को खाते हैं और उधर इतना रिलीजियस इतना इशू होता नहीं है, वहाँ पे कल्चर का काफ़ी हद तक ये हिस्सा है। तो ये चीज़ उनको पसंद नहीं आई कि उन पर ये चीज़ थोपी जा रही है, तो इसीलिए उन्होंने इसको अपोज करते हुए एक रेजोल्यूशन जो है अपनी असेंबली में पास किया है। दिल्ली पुलिस ने रिसेंटली किस एनजीओ के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन करी है, हाथ उनके साथ मिलाए हैं ताकि वो मिसिंग जो बच्चे हैं उनको सॉल्व कर सके, उनके केसेस को सॉल्व कर सके और साथ में चाइल्ड लेबर जो है उससे भी लड़ सके। तो यहाँ पर आंसर है क्राई, चाइल्ड राइट्स एंड यू। अगला सवाल है, रिसेंटली जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी थी 2017-18 की, उसमें 0.5% का जो कट था वो किस में हुआ था, रेपो रेट में हुआ था, रिवर्स रेपो रेट में हुआ था, बैंक रेट या एसएलआर रेट। यहाँ पर आंसर होगा एसएलआर रेट। एसएलआर रेट पहले था 20.5%, अब है 20%, क्योंकि 0.5% की कटौती कर दी गई है। अगला यहाँ पे सवाल है कि रिसेंटली किस सिटी की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने प्रपोज किया है कि फुल्ली ऑटोमेटेड शी टॉयलेट्स होने चाहिए हमारे स्टेट में। कदम उठाया है, ये कदम उठाया है हैदराबाद। तो हैदराबाद, जहाँ चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि ऑटोमेटेड शी टॉयलेट होने चाहिए। ऑटोमेटेड का मतलब होता है कि वहाँ पे इंसानों की ज़रूरत नहीं होगी किसी भी चीज़ के लिए, वहाँ पे क्लीनिंग, जो भी वहाँ पे वेस्ट का डिस्पोजल वगैरह सब कुछ है वो ऑटोमेटेड होगा, कोई भी इंसान की ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ेगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोइंग टू बी द फर्स्ट हाई कोर्ट जज टू रिटायर वाइल स्टिल एब्सकॉन्डिंग। देखिए, आपने ये CS कनन साहब के बारे में सुना ही होगा। ये हाई कोर्ट के जज थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में काफ़ी ख़राब बातें कह दी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये कहा कि अरेस्ट हिम, और तब से ये भाग गए हैं, ये एब्सकॉन्ड कर रहे हैं और ये पहले हाई कोर्ट जज होंगे जो रिटायर होंगे वाइल एब्सकॉन्डिंग। ये अभी तक लॉ से भाग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10th मुंबई मेयर्स कप किसने जीता था, मुंबई मेयर्स कप इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट। तो ये जीता है न्युगुन डुक होआ ने। ये वैसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, ये ऐसा इतना पूछेंगे नहीं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल सिख MP टू बी इलेक्टेड टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन यूनाइटेड किंगडम। पहली फीमेल सिख MP। तो देखो यहाँ पर आपका आंसर होगा प्रीत गिल। ये लेबर पार्टी से हैं और इन्होंने बर्मिंगहैम एडजबैटसन में इन्होंने ये सीट इन्होंने जीती है और वहाँ से ये MP बनेंगी। अगला सवाल है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने रेज द इंश्योरेंस कैप बाय 1 लाख फॉर फार्मर्स हु अवेल क्रॉप लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक्स। अब देखो, ये क्रॉप लोन है, ठीक है, एग्रीकल्चर लोन नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये बस जो बुआई होती है उसके लिए है ये। तो ये किया है राजस्थान ने, ठीक है। तो अब 6 लाख कर दिया इन लोगों ने इंश्योरेंस। राजस्थान की चीफ मिनिस्टर आपको पता ही है वसुंधरा राजे जी हैं और जो गवर्नर हैं यहाँ के वो हैं कल्याण सिंह। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ भी सकता है। देखो, RBI गवर्नर उर्जित पटेल को रिसेंटली सम्मन किया गया था, मतलब बुलाया गया था ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी द्वारा, PSC द्वारा,
ऑन फाइनेंस, पीएससी ऑन फाइनेंस। और इनसे एक सवाल पूछा जाना था कि विमुद्रीकरण के समय टोटल डिपॉजिट्स हुए कितने थे बैंक्स में। तो आपको बताना है इस कमेटी के हेड कौन है, ठीक है, मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, वीरप्पा मोइली या पी चिदम्बरम। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सी, वीरप्पा मोइली। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में ये क्लोरिया की अभी वहाँ पे आउटब्रेक हो गई है, बहुत सारे केसेस वहाँ पर अचानक से हो गए हैं क्लोरिया के। तो आपके ऑप्शन है कॉन्गो, ब्राज़ील, गाना या यमन। आंसर है आपका यमन। यमन में देखिए पिछले एक महीने में 60 से 70 हज़ार तक के केसेस हो गए हैं क्लोरिया के, और उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग मर भी गए हैं वहाँ पे, 500 से भी ऊपर लोग मर चुके हैं। और जो कैपिटल है यमन की वो है सनाना, और सनाआ, या कैपिटल की सनाआ है, और करेंसी है यहाँ की यमनी रियाल। अगला सवाल है देखिए, हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद द कन्वेक्चुअस कलिंगा लिटरेरी अवार्ड एट द 4th एडिशन ऑफ कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल। तो देखो आपको बताना है कि कलिंगा लिटरेरी अवार्ड जो है वो 4th एडिशन हुआ है कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल का, वहाँ पर किसको दिया है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा हरप्रसाद दास, ठीक है। अब हरप्रसाद दास जो है यहाँ पर इनको ये अवार्ड दिया गया था बाय यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। अगला सवाल है, किस बैंक ने रिसेंटली रिटेल मार्ट लॉन्च करी है। ये बेसिकली ये रिटेल लेंडिंग कॉन्सेप्ट है त्रिवेंद्रपुरम में। तो यहाँ पर सही आंसर है इसका इंडियन ओवरसीज़ बैंक, और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के जो सीईओ हैं वो है सुब्रमण्यम कुमार, ठीक है, आर सुब्रमण्यम कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकोलस मदुरो किस देश के प्रेसिडेंट हैं जहां पर वो प्लान कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करना चाहिए, और इसको बहुत ज़्यादा लोग अपोज कर रहे हैं, 85% लोग अपोज कर रहे हैं। किसी भी देश के लोग अपोज ही करेंगे कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अगर कोई रीराइट कर दे तो इट विल बी अ बिग डील। तो देखो मेन आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि निकोलस मदुरो किस देश के प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वेनेजुएला। वेनेजुएला काफ़ी हद तक न्यूज़ में है, तो इसकी कैपिटल और जो करेंसी है दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कैपिटल है यहाँ की कराकस और करेंसी है वेनेजुएलियन बोलीवार। रिसेंटली WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं उन्होंने स्पेशल रिकग्निशन अवार्ड अभी रिसेंटली किसको दिया है इन कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल टोबैको कंट्रोल। यहाँ पर सही आंसर है JP नड्डा, जो यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है WHO के डायरेक्टर जनरल द्वारा। वो कौन से फार्मूला 1 ड्राइवर हैं जिन्होंने रिसेंटली कनेडियन ग्रांड प्री जीती है। कनाडा का कैपिटल क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, गलत मत कर देना। कई लोग बहुत ही इजी सा आंसर ये क्वेश्चन है वो लोग गलत कर देते हैं। तो खैर यहाँ पर सही आंसर है ल्यूइस हैमिल्टन। तो ल्यूइस हैमिल्टन चलाते हैं मर्सिडीज, और इन्होंने कनेडियन ग्रांड प्री जीती है 6ठी बार। अगला सवाल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिवाइज कर दिया है एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल टू डिवाइड द ड्रग्स इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में। इनमें से कौन सी, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं, कौन सी उन कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है एसेंशियल, एक्सेस, वॉच या रिजर्व। तो यहाँ पर सही आंसर है ए, मतलब कि ये बिलोंग नहीं करता। तो कॉमनली यूज जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनको कहते हैं, उनको उस एक्सेस की कैटेगरी में आते हैं, जो कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स आते हैं, ठीक है। फिर जो स्लाइटली ज़्यादा पोटेंट होते हैं, मतलब जिसमें आपको डॉक्टर का अप्रूवल चाहिए वगैरह, आप इजीली उनको परचेज नहीं कर सकते, वो आते हैं वॉच की श्रेणी में। फिर रिजर्व जो है वो है लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि जो ये एंटीबायोटिक होते हैं इनके साइड इफेक्ट्स भी थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। ये बिल्कुल एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, जब पेशेंट को और कुछ काम नहीं कर रहा होता तो ये काम करता है, ठीक है। तो ये जो 3 हैं ये याद रखना, ठीक है, एसेंशियल उनमें से एक नहीं है। इंडियन रेलवेज ने रिसेंटली एक बहुत ही बड़े स्केल पर एक बहुत ही बड़ा रेट्रोफिटमेंट ड्राइव शुरू किया है। तो आपको बताना है कि ये इसमें कितने कोचेस इंट्रोड्यूस किए जाएंगे इंडियन रेलवेज में अगले 5 साल में। रेट्रोफिट मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना है, कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करना, रेट्रोफिट करना, ठीक है। तो रेट्रोफिटमेंट ड्राइव मतलब कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करना है, यहाँ पे हम कोचेस की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर सही उत्तर है 40,000। तो अगले 5 सालों में सरकार इंडियन रेलवेज एम करती है कि 40,000 एक्स्ट्रा कोच आने चाहिए, ठीक है। और रेलवे मिनिस्टर के जो मिनिस्टर है वो कौन है, सुरेश प्रभु जी। अगला प्रश्न है कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अगले CEO कौन होने वाले हैं, जिनको सेबी ने अप्रूवल भी दे दी है। तो देखो यहाँ पर सही आंसर है डी, विक्रम लिमाये, और ये रिप्लेस करेंगे चित्रा रामाकृष्णा को। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी है,
और जिस तरीके से अभी नई गवर्नमेंट आई है 2014 में जब आई थी, तो उस वक्त जॉब्स क्रिएट करना एक बहुत ही बड़ा एजेंडा था। तो उसी एजेंडा पे काम करते वक्त इन्होंने ये एक नया पैनल बनाया है, हाई लेवल पैनल बनाया है। आपको बताया ये पैनल को चेयर कौन करेगा। पैनल का काम क्या है, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करना कि कितनी जॉब्स हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, एंड सो, ठीक है। तो अब देखो, अभी के लिए दो तरीके से सरकार के पास ये डेटा आता है। एक तो NSSO का एक रिपोर्ट होती है, एक सर्वे होता है, ठीक है। दूसरा लेबर ब्यूरो क्वार्टरली सर्वेस ऑन जॉब लॉसेस वगैरह वो भी होता है। तो इन दोनों सोर्सेज से आता है, मगर सरकार चाहती है कि इसके अलावा भी एक और सोर्स हो जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा उनको मिले। तो इस हाई लेवल पैनल को चेयर करेंगे अरविंद पंगारिया जी, ठीक है। और ये आपको याद रखना है इस पैनल का काम क्या होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसके बारे में। अगला सवाल है, हु हैज़ बिन सिलेक्टेड फॉर 2017 निन्योदे राजन मेमोरियल अवार्ड। ये इंस्टीट्यूट किया गया था मिल्मा तिरुवनंतपुरम रीजनल कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन द्वारा। तो देखो यहाँ पर आंसर है ई श्रीधरन, मेट्रो मैन है। और अभी आजकल ये भी बात चल रही है कि शायद ये प्रेसिडेंट भी बनाए जाए इंडिया के अगले। अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ, स्पेकुलेशंस ही हैं, मतलब अभी बस रिपोर्ट्स ही आई हैं। आप भी थोड़ा पढ़िएगा, इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंडियन नेवी की जो बायलैटरल एक्सरसाइज होती है विद रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, ऑसी इंडेक्स 2017, ये रिसेंटली कहाँ शुरू हुई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फ्री मैंटल। ये सेकेंड एक्सरसाइज है ऐसी, ठीक है। और ये 2 साल में एक बार होती है, इससे पहले हुई थी ये विजर्ग में। अगला सवाल है, रिसेंटली किसने गोल्ड मेडल जीता था एट द 17th वर्ल्ड इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप फॉर डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली जो विकलांग लोग हैं उनके लिए एक चेस चैंपियनशिप हुई थी स्लोवाकिया में। स्लोवाकिया का जो कैपिटल है वो है ब्रातिस्लावा, और जो करेंसी है स्लोवाकिया की वो है यूरो। और यहाँ पर देखिए जो सही आंसर है वो है शशिकांत कुडवाल, ओके। आपको खैर ये याद रखना स्लोवाकिया की जो कैपिटल क्या है और इनकी करेंसी क्या है। अगला देखो सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कोई अगर काफ़ी बैटमैन का फ़ैन है वो तो 2 मिनट में जवाब दे देगा इसका। एडम वेस्ट रिसेंटली जिन मौत हो गई थी, वो किस एक कैरेक्टर के रोल के लिए फेमस है। तो मैंने वैसे ही आपको आंसर दे दिया है, बैटमैन के लिए। और ये ऐसा नहीं है जैसे क्रिश्चियन बेल या फिर जो रिसेंट जो बैटमैन मूवीज़ आई हैं बहुत कूल ऐसी है। एडम वेस्ट की आप अगर बैटमैन पे एडम वेस्ट का जो बैटमैन है आप अगर यूट्यूब उस पर सर्च करोगे तो बड़ा अजीब सा बैटमैन आता है, बड़ा कॉमेडी वाला टच था उस बैटमैन में। तो खैर काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एक्टर थे ये, और जो बैटमैन सीरीज़ थी, ये टीवी सीरीज़ थी, ये इनकी काफ़ी फेमस भी हुई थी। रिसेंटली इंडिया और यूएन का जो ऑफिस है फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, इन्होंने मिलके एक पार्टनरशिप फंड बनाया है। आपको बताना है कि ये फंड किस लिए है। देखो यहाँ पर अगर आप यूथ अफेयर्स कहते हो तो यू विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज द राइट आंसर इज सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने एक पार्टनरशिप फंड डेवलप किया है। रिसेंटली इंडिया ने एक पैक्ट साइन किया है टू इंस्टीट्यूशनलाइज कोऑपरेशन बिटवीन पार्लियामेंट्स ऑफ विच कंट्रीज। मतलब इंडिया का पार्लियामेंट और साथ में एक और देश का पार्लियामेंट, उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। ये किस देश के साथ इंडिया ने ये ऐसा पैक्ट साइन किया है। तो यहाँ पर सही आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है, पोर्ट लुइस, और करेंसी क्या है, मॉरिशियन रुपी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज होस्टिंग द इंटरनेशनल एग्जीबिशन एक्सपो 2017, जिसका थीम होगा फ्यूचर एनर्जी। वेल इंटरेस्टिंगली यहाँ पर सही आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, अस्ताना। और कजाकिस्तान की जो करेंसी है वो है कजाकिस्तानी टेंगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई लोग समझते हैं कि फॉर्मर यूएसएसआर कंट्री है तो यहाँ पे भी रूबल चलता होगा अभी, मगर यहाँ पे रूबल नहीं चलता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द गर्ल्स सिंगल्स टाइटल एट द PMDTA ऑर्गेनाइज्ड अरुण वेंकावार मेमोरियल ATF एशियन अंडर 14 सीरीज टेनिस टूर्नामेंट। तो बेसिकली ये एक टेनिस टूर्नामेंट होता है पुणे में अंडर 14 का, अंडर 14 जो प्लेयर्स होते हैं उनका। तो यहाँ पर सही आंसर है ऋतुजा चापालकर, इन्होंने ये जीता है। और जो बॉयज सिंगल जीता है वो अरुण गोहान ने जीता है। अगला सवाल है व्हाट वाज द 2017 थीम फॉर वर्ल्ड ओशंस डे, जिसको 8 जून को ऑब्जर्व किया गया था। याद रखना वर्ल्ड ओशंस डे। अब देखो यहाँ पर इसका थीम था
आर ओशंस आर फ्यूचर, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड ओशंस डे की आपको डेट याद रखनी है और थीम दोनों याद रखना है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वॉन द 2017 बॉर्डेरक्स चैलेंजर ट्रॉफी हेल्ड इन फ्रांस। तो देखो ये बेसिकली एक टेनिस टूर्नामेंट है और ये जीता है दिविज सरन और पूरव राजा ने, और इन्होंने मैक्सिको की टीम को हराया है इसके लिए। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन टीम who has got a planet named after her for developing an app to monitor pollution in water bodies। तो वाटर बॉडीज जो होती है वहाँ पर, लेक्स मान लीजिए, लेक्स वगैरह, वहाँ पर पॉल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए इन्होंने एक ऐप डेवलप करी। इसी के इनाम में एक प्लैनेट है, ग्रह जो है यूनिवर्स में, वो इनके नाम पे रख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर है साहिथी पिंगाली, और ये इन्होंने, और ये है बेंगलोर से हैं ये। ठीक है, किस टीम ने रिसेंटली अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप जीता जो सुवॉन में हुआ था, सुवॉन वर्ल्ड कप स्टेडियम में हुआ था साउथ कोरिया में। तो देखो यहाँ पर सही आंसर है इंग्लैंड। और इंग्लैंड ने किस टीम को हराकर ये फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप जीता, ये इन्होंने हराया था वेनेजुएला को। और इंग्लैंड पहली बार ये वर्ल्ड कप जीता है अंडर 20 का 1977 के बाद से। और फीफा के प्रेसिडेंट कौन है, वो है गियानी इनफैंटिनो, और फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो जूरिच में है, स्विट्जरलैंड जूरिच में। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूवल दे दी है फॉर साइनिंग एंड सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन ऑफ द एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस प्रिजनर्स विद। तो यहाँ पर सही आंसर है सोमालिया, और सोमालिया का कैपिटल क्या है, मोगादिशु, और जो करेंसी है यहाँ पे वो है सोमाली शिलिंग। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री सेटिंग अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड लॉन्च अ स्वॉर्म ऑफ 119 फिक्स्ड विंग ड्रोन्स। मतलब इकट्ठा इन्होंने 119 फिक्स्ड विंग ड्रोन्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। तो ये सही इसका आंसर है चाइना। और इससे पहले का जो रिकॉर्ड था 67 ऐसे फिक्स्ड ड्रोन्स को लॉन्च करने का, वो भी चाइना का ही था। और चाइना इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मेकर है ड्रोन्स का। अगला प्रश्न है बी के मंजुनाथन को अपॉइंट किया गया है एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किस बैंक का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा लक्ष्मी विलास बैंक। और लक्ष्मी विलास बैंक की जो सीईओ है वो है पार्थसारथी मुखर्जी, ये इनके अभी इस वक्त सीईओ हैं। अगला प्रश्न है ए इन्वेस्टर फैसिलिटेशन प्रोग्राम टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्टॉक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैज़ बिन सेटअप बाय विच डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर जो स्टॉक्स हैं पब्लिक सेक्टर, उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। जैसे सेल हो गया या कोई भी और खूब सारी कंपनीज हैं, ONGC है, पब्लिक सेक्टर के जो यूनिट्स हैं उनकी जो स्टॉक्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म सेट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। देखिए इंडियन शटलर्स जो होते हैं, बैडमिंटन जो खेलते हैं, उसमें से जो टॉप 15 अभी इंडियन जो इंटरनेशनल मेल प्लेयर्स हैं जो मेन सिंगल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें इंडियन शटलर्स कितने हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ टॉप 15 इंटरनेशनल मेल शटलर्स की, जिसमें हम ये पूछ रहे हैं कि टॉप 15 में कितने इंडियन आते हैं। 1 2 3 4, तो यहाँ पे सही आंसर है 3। तो कौन कौन से आते हैं देखिए, अजय जयराम 13th रैंक पे हैं, और किडाम्बी श्रीकांत 14 पे हैं, और साई प्रणीत ये 15th रैंक पे हैं। तो इसलिए 3 इस वक्त इंडिया के जो है शटलर्स वो टॉप 15 में है। उसके अलावा वुमेन सिंगल्स में हमारी 2 शटलर्स हैं, एक PV सिंधु जो 3rd रैंक पे हैं, और सानिया नेहवाल जो 11th रैंक पे हैं। अगला देखो सवाल है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर्स रिसेंटली डिमांडेड अ सेपरेट टाइम जोन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो इंडिया में देखिए आपको पता है जो टाइम जोन्स हैं वो ये माना जाता है कि जो टाइम जोन राजस्थान के लिए सही है, दिल्ली के लिए सही है, वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए सही नहीं है, क्योंकि काफ़ी गैप होता है वहाँ पर। तो काफ़ी बार वहाँ पर जो चीज़ अगर मान लो वहाँ पर 8:30 बजे होते हैं तो यहाँ पर कोई और टाइम होता है, तो उसकी वजह से एफिशिएंसी में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम आता है। तो आपको बताना है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी स्टेट्स हैं, तो आपको बताना है किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने ये बात उठाई कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए अलग से एक टाइम जोन होना चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर है पेमा खांडू, और ये इन्होंने रिसेंटली डिमांड फिर से उठाई है, क्योंकि इससे पहले गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट है उन्होंने ये PIL थी जो सेपरेट टाइम जोन के लिए ये रिजेक्ट कर दी थी इसी साल में 2017 में। अगला सवाल है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन अमेरिकन जिनको नासा द्वारा चूज़ किया गया है
among the 12 astronauts for its 22nd class of American space flight trainees। तो देखिए ये बेसिकली ये पहले ये अमेरिकन एयरफोर्स में थे और अमेरिकन एयरफोर्स से इनको नासा में चुन लिया गया है। और ये एक इंडियन ओरिजिन के हैं, इसलिए न्यूज़ बन रही है क्योंकि इससे पहले आखिरी बार जब नासा ने एस्ट्रोनॉट्स के मिशन के लिए अगर कोई इंडियन को चुना था तो वो कल्पना चावला थी। तो इस बार जिनको चुना है वो है राजाचारी, ठीक है। तो ये एक बड़ी बात है क्योंकि नासा जो है जब भी कोई इंडियन ओरिजिन का कोई अगर एस्ट्रोनॉट चुनती है तो इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडियंस अराउंड द वर्ल्ड। इंडिया की बात नहीं कर रहा, इंडियंस अराउंड द वर्ल्ड। अगला यहाँ पे सवाल है, विच कंट्री स्टार्टेड इट्स फर्स्ट एवर फेरी पैसेंजर फेरी सर्विस विद नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया को पता है दुनिया भर में आइसोलेटेड हो गया, मगर कौन सा देश है जो अभी भी नॉर्थ कोरिया के साथ एक फेरी पैसेंजर सर्विस शुरू करेगा? तो यहाँ पर सही आंसर है रशिया। और ये हफ्ते में एक बार ये फेरी जो है ये जो वहाँ पर पानी में जाएगी और पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी। अगला सवाल है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली अनाउंस किया है टू अलाउ मिनिस्ट्रीज अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर डिक्लाइनिंग ऑफ द FDI प्रपोजल। तो मान लो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की प्रपोजल आई है, उसको आपको डिक्लाइन करना है, तो आपको कितना टाइम दिया गया है उसके लिए? तो ये है 60 डेज़। तो इससे उम्मीद की जा रही है कि FDI जो है और ज़्यादा आराम से आएगी। और अगर मान लीजिए किसी को रिजेक्शन मतलब पता करना है कि वो रिजेक्ट हो गई है उसकी इन्वेस्टमेंट की प्रपोजल, तो उसको जल्दी पता लग जाएगा ताकि वो चेंजेस करके फिर से एक नई प्रपोजल सबमिट कर दे। अब देखो, सौरभ अग्रवाल को रिसेंटली एक बहुत ही बड़े ग्रुप का CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया है। तो आपको बताना है वो ग्रुप कौन सा है, टाटा, महिंद्रा, आदित्य बिरला ग्रुप या ITC। तो दी राइट आंसर इज टाटा ग्रुप। पहली बार CFO इन्होंने बनाया है और ये सौरभ अग्रवाल को ये पोजीशन इन्होंने दी है। अगला सवाल है, मेहरुनिसा दलवाई जो रिसेंटली जिनकी मृत्यु हो गई थी वो एक सोशल रिफॉर्मर थी, किस स्टेट की? तो यहाँ पर सही आंसर होगा महाराष्ट्र। दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। और ये वाइफ थी प्रोमिनेंट मुस्लिम एक्टिविस्ट लेट हामिद दलवाई की। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है मी भारोन पावले आए, ठीक है। तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो भी काफ़ी फेमस हुई थी। इन्होंने ट्रिपल तलाक के एबॉलिशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट ईयर मार्क किया है फॉर द रिसेंटली अप्रूव्ड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ISS? यहाँ पर सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन C 20,340 करोड़ रुपए। अगला सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्लान टू सेटअप राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। ये अंडर स्वच्छ भारत मिशन के अंडर ये होगा। तो ये कहाँ पर होगा? राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, सेंटर फॉर ये नेशनल क्लीननेस। तो ये होगा A राजघाट में, जो गांधी जी की समाधि है। अगला यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म, फ्लोटिंग मतलब पानी में तैर रहा होगा, फ्लोट कर रहा होगा, सोलर फार्म, ये जिसमें 1,60,000 पैनल हैं, ये कहाँ पे किस देश में अभी रिसेंटली खोला गया है? तो यहाँ पर सही आंसर है चाइना। और ये इससे 15,000 घरों को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। और ये चाइना की वैसे जो करेंसी है वो क्या है? वो है रेमिंबी। और कैपिटल तो ऑफकोर्स आपको पता होगा बीजिंग है। अगला सवाल है कि ओपन सिग्नल रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की रैंक क्या है इन टर्म्स ऑफ 4G इंटरनेट स्पीड अमंग 75 कंट्रीज़। तो देखो, इंडिया की रैंक बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, 74 है। और इंडिया की जो ग्लोबल एवरेज जो है इंटरनेट की स्पीड, और इंडिया की जो एवरेज इंटरनेट स्पीड है 5.1 Mbps, वो ग्लोबल एवरेज से बहुत ही ज़्यादा कम है। और टॉप पर है सिंगापुर। और इंडिया जो है इंटरनेट स्पीड के मामले में पाकिस्तान से भी पीछे निकला है इस रिपोर्ट के अनुसार। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द नेशनल कॉन्टैक्ट सेंटर, ठीक है। तो नेशनल कॉन्टैक्ट सेंटर देखिए इनमें से किस जो बॉडीज़ ने लॉन्च किया है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो एनी सिटीजन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री कैन कॉल, ये इस कोई एक नंबर इन्होंने लॉन्च किया है, उस पर हिंदी इंग्लिश में बात कर सकता है अपनी किसी भी क्वेरी से रिलेटेड, जो ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर आती है। कोई भी नहीं तो मतलब कोई भी ऐसे नहीं, ठीक है। और ये जो काम करेगा वो नेशनल ग्रीवियंस रेड्रेसल सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर ये काम करेगा। अगला यहाँ पे सवाल है, कैनरा बैंक ने एंटर कर दिया है बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट फॉर जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो आपको बताना है कि ये किस इंश्योरेंस प्रोग्राम के साथ ये शुरू किया है। तो ये शुरू किया है
न्यू इंडिया एश्योर के साथ। और कैनरा बैंक के जो सीईओ हैं वो है राकेश शर्मा, और न्यू इंडिया के जो एमडी हैं वो है जी श्रीनिवासन। अगला यहाँ पे सवाल है, नेपाल रिसेंटली फैसिलिटेटेड विच माउंटेनियर जिसने माउंट एवरेस्ट को 6 बार चढ़ दिया। तो आपको मेन ये बताना है कि वो कौन से हिंदुस्तानी है जिन्होंने 6 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा डी, लवराज सिंह धर्मशक्तु। अगला सवाल है, विच कंट्री रिसेंटली टेस्ट फायर्ड मल्टीपल ग्राउंड टू शिप मिसाइल्स। तो देखो यहाँ पर सही आंसर है नॉर्थ कोरिया। इसकी वजह से काफ़ी एक आउटरीच भी हुआ, और नॉर्थ कोरिया के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। प्योंगयांग इनकी जो करेंसी है और जो कैपिटल है, और जो इनकी करेंसी है वो है नॉर्थ कोरियन वॉन, और ऑफ कोर्स जो इनके सुप्रीम लीडर हैं वो है किम जोंग उन। और ये जो इन्होंने लॉन्च किए थे मल्टीपल ग्राउंड टू शिप मिसाइल्स, ये नॉर्थ कोरिया और जापान के बीच में जो सी है वहाँ पर इन्होंने लॉन्च किए थे। अगला सवाल है, विच ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने लॉन्च किया है अ ग्लोबल कैंपेन ब्रेव टू फाइट अगेंस्ट द ग्रोइंग वेव ऑफ अटैक्स अगेंस्ट दोज डिफेंडिंग ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स को जो लोग डिफेंड करते हैं, उन पर जो अटैक हो रहे हैं, उनके लिए एक कैंपेन शुरू किया है ब्रेव के नाम से। तो ये शुरू किया है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने। अगला सवाल है कि हाउ मेनी टाइटल्स डिड पद्मालया नंदा विन एट लिटिल मिस यूनिवर्स 2017 पैजेंट एट बातुमिनी इन जॉर्जिया। तो ये देखिए इन्होंने 3 टाइटल जीते हैं, ठीक है। लिटिल मिस यूनिवर्स ग्रांड प्री, लिटिल मिस यूनिवर्स इंटरनेट 2017 और लिटिल मिस एक्ट्रेस। और जॉर्जिया की जो कैपिटल है वो है तिबिसिली, और जो करेंसी है वो है जॉर्जियन लारी। और कजाकिस्तान की मिस डायना अलिम्बावेवा ने ये जो मिस लिटिल मिस यूनिवर्स 2017 है उसका खिताब जीता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करने वाली है, ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है, वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट होगा जिसमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश एक ऐसा एक वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अगला यहाँ पे सवाल है कि ट्राई रिसेंटली फ्लोटेड अ कंसुलेशन पेपर सीकिंग कमेंट्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे किस चीज़ के बारे में उन्होंने ओपिनियन मतलब कमेंट्स लेने की कोशिश करी। तो यहाँ पर आंसर है इंटरनेट स्पीड। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट स्टिल आ सकता है, बैंक एग्जाम्स में आ सकता है। अगला सवाल है, प्रेसिडेंट रिसेंटली क्लियर्ड अपॉइंटमेंट ऑफ हाउ मेनी न्यू मिनिस्टर्स इन दिल्ली कैबिनेट। तो दिल्ली कैबिनेट आपको पता है उसकी अपॉइंटमेंट के लिए अगर आपको नए मिनिस्टर्स अपॉइंट करने हैं तो आपको प्रेसिडेंट पे बाद उसका प्रपोजल भेजना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट ने 2 मिनिस्टर्स के लिए किए हैं, एक है राजेंद्र पाल गौतम और दूसरे हैं कैलाश गहलोत। अगला सवाल है, सुशीला कर्की हु रिटायर्ड रिसेंटली वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ। तो ये सुशीला कर्की जो थी ये पहली जो वुमेन चीफ जस्टिस थी किस देश के सुप्रीम कोर्ट की। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नेपाल। अगला सवाल है, 3 इंडियन सेलिब्रिटीज हैव फीचर्ड अमंग फोर्ब्स 100 हाईएस्ट पेड ग्लोबल सेलेब्स। सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 3 इंडियन सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो फोर्ब्स एक मैगजीन है उनकी लिस्ट आती है कि 100 हाईएस्ट पेड एक्टर्स कौन से हैं वगैरह, उनकी लिस्ट में शुमार हुए हैं। तो आपको बताना है इनमें से वो कौन से नहीं हैं, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमार। तो यहाँ पर सही आंसर है अमिताभ बच्चन। मतलब अमिताभ बच्चन उन 3 इंडियन सेलिब्रिटीज़ में नहीं है जो फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एक्टर्स की जो लिस्ट है उसमें वो शुमार हुए हैं, ठीक है। तो शुमार कौन कौन से हुए हैं, ये शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार। अगला देखो सवाल है, सरकार एक प्लान कर रही है टू स्क्रैप यूजीसी और AICTE और इसको किससे रिप्लेस करेगी। यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और इन दोनों को किससे रिप्लेस किया जाएगा। और इसको रिप्लेस किया जाने की बात चल रही है हीरा से। हीरा एक्रोनिम होगा हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी, और अभी जो हायर एजुकेशन सेक्रेटरी है हमारे वो हैं KK शर्मा। अगला सवाल है, इंडिया हैज़ फाइल्ड अ कंप्लेंट टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट विच कंट्री फॉर इट्स फेलियर टू ड्रॉप एंटी सब्सिडी ड्यूटीज ऑन सर्टन इंडियन स्टील प्रोडक्ट्स। तो ये काफ़ी न्यूज़ में था ये देखिए हमने अभी रिसेंटली हमने कंप्लेन करी है USA के ऊपर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उन्होंने जो
जो सब्सिडी ड्यूटीज़ थी, एंटी सब्सिडी ड्यूटीज़ थी इंडियन स्टील पे, वो अभी तक उन्होंने ड्रॉप नहीं करी है, जो एक बैड ट्रेड प्रैक्टिस के रूप में देखी जा रही है। अगला सवाल देखिए, CSIR ने रिसेंटली एक साइन किया है एक एग्रीमेंट विद द मेटल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ विच कंट्री टू इम्प्लीमेंट ट्विनिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो ये लॉन्च किया है इथोपिया के साथ, और द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने ये साइन किया है विद द मेटल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इथोपिया के साथ। और जो डायरेक्टर हैं वो इंस्टीट्यूट के, मतलब CSIR की बात कर रहा हूँ, इंडिया वाला इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, वो है गिरीश साहनी। और इथोपिया की जो कैपिटल है वो है अदिस अबा, और जो करेंसी है वहाँ पे वो है इथोपिया बिर, BIRR, इथोपियन बिर। अगला सवाल है, व्हेन द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वॉज ऑब्जर्व्ड इन 2017, तो उसका जो थीम था वो था इन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर्स प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर। तो आपको बताना है कि कब ये सेलिब्रेट किया गया था, थीम भी याद रखना। इस क्वेश्चन में बेसिकली मैं आपको थीम बता रहा हूँ, और जो ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये ऑब्जर्व किया गया था 12 जून को। ओके, अगला यहाँ पे सवाल है कि जो अभी रिसेंटली किताब आई है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये किसने किताब लिखी है? तो यहाँ पर सही आंसर है अरुंधति रॉय, और ये जो पब्लिश की गई है ये हमेश हैमिल्टन UK और पेंगुइन इंडिया द्वारा ये पब्लिश की जाएगी। काफ़ी फेमस ऑथर है अरुंधति रॉय। अगला यहाँ पे सवाल है, फॉर्मर UNGA प्रेसिडेंट जो है मिगुएल डी एस्कोटा, इन्होंने ये रिसेंटली इनकी मौत हो गई। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये किस देश के थे? तो ये थे निकारागुआ के। ठीक है, निकारागुआ के थे, और यहाँ पे जो कैपिटल है इस देश की वो है मंगानुआ, और जो कैपिटल है इस देश की, और इस देश की कैपिटल है मनागुआ। अगला यहाँ पे सवाल है, विच स्पोर्ट्स गवर्निंग अथॉरिटी रोल्ड बैक इट्स डिसीजन टू बैन हेडगियर। तो पहले हेडगियर जो था वो बैन करने की बात चल रही थी, अब उन्होंने ये जो डिसीजन है वो अब रोल बैक कर लिया है, वो है फीबा। रिसेंटली प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी फॉर द फॉलोइंग सोशल कैंपेन्स। ठीक है, तो ये इन्होंने लॉन्च करी है सेल्फी विद डॉटर। ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में था, और अगर सिंस हमारे प्रेसिडेंट कोई चीज़ लॉन्च करते हैं तो ऑफ कोर्स वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें यही होता है कि अपनी बेटी के साथ सेल्फी खींचो। ठीक है, और ये जो कैंपेन था सेल्फी विद डॉटर, इसको 2015 में शुरू किया गया था। इसकी ऐप अब आई है, इन केस थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो तो। ठीक है, अगला सवाल है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे आंसर है रुचिरा कंबोज। सिंपल सा है, डजंट रियली रिक्वायर अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन। अगला यहाँ पे सवाल है, अ नेशनल ह्यूमन मिल्क बैंक एंड लैक्टेशन काउंसलिंग सेंटर नेम्ड वत्साल्या मातृ अमृत कोश, इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था। इनमें से किस जगह में, किस स्टेट में, किस सिटी में लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नई दिल्ली में। अगला सवाल है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव करी ए पॉलिसी फॉर ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नमेंट टीचर्स। तो और ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो पाएगा गवर्नमेंट टीचर्स का, ये अब लॉन्च करी है पंजाब ने, और ये अगले एकेडमिक सेशन से ये शुरू हो जाएगा। अगला सवाल है, ईला गांधी, महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर, इनको ऑनर किया गया है फॉर हर लाइफ टाइम एक्टिविस्ट इन विच कंट्री? और ये यहाँ पर सही आंसर है साउथ अफ्रीका। ठीक है, और ये जो जब 70th एनिवर्सरी थी ऑफ द 1946 इंडियन पैसिव रेजिस्टेंस कैंपेन, उस दौरान इनको सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च किया गया था बाय नीति आयोग फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन और साथ में हेल्थ सेक्टर्स अलॉन्ग विद द स्टेट गवर्नमेंट? तो यहाँ पर सही आंसर है सात जो एक्रोनिम है उसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, SS खापलांग, जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई थी, वो किस रिबेल ग्रुप के चेयरमैन थे? तो यहाँ पर सही आंसर होगा NSCN, ये था नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम। अगला सवाल है, विच कंट्री अनाउंस टू लॉन्च नेशनल मिशन ऑन एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज फॉर क्लीनर कोल यूटिलाइजेशन?
एट द सेकेंड मिशन इनोवेशन मिनिस्टेरियल एंड 8 क्लीन ये एनर्जी मिनिस्टेरियल एट बीजिंग, ये था इंडिया ने किया था ये। इसकी टोटल कॉस्ट आएगी 238 मिलियन, और इसमें 2 सेंटर फॉर एक्सलेंस बनाए जाएंगे फॉर क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, कि कोल इस्तेमाल करना भी है तो किस तरीके से उससे जो एमिशन प्रोड्यूस होंगे वो हम कम से कम कर सकें। अगला सवाल है अगला सवाल है फ्रांस और यूरोपियन यूनियन, इन्होंने रिसेंटली एक्सटेंडेड अ ग्रांट ऑफ 3.5 मिलियन यूरोस फॉर द मोबिलाइज योर सिटी इनिशिएटिव टू 3 इंडियन सिटीज़। इनमें से कौन सी सिटी वो नहीं थी, ठीक है। तो फ्रांस और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर ये 3.5 मिलियन यूरोस का एक ग्रांट दिया था, और इसमें से उदयपुर वो सिटी नहीं है, तो मतलब नागपुर है, कोची है और अहमदाबाद है। अगला यहाँ पे सवाल है अ क्विक टू असेंबल टॉयलेट डेवलप किया गया है, इनमें से किस इंस्टीट्यूट द्वारा, NITD, CRRI या CSIR या CERC या CMERI। तो ये डेवलप किया गया है CSIR SERC, ये है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर CERC चेन्नई। वासुदेव चैटर्जी जो रिसेंटली जिनकी मृत्यु हो गई, वो किस चीज़ के लिए फेमस थे, जियोलॉजिस्ट थे, एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, हिस्टोरियन थे या एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे। तो वो एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन थे और फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च के। आगे देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च कृषि ऋण संबंधन योजना, इसमें 1000 करोड़ रुपए इन्होंने जो है एलोकेट किए हैं फॉर फार्मर डेट रिलीफ, जो फार्मर का जो कर्ज होता है, किसानों का कर्ज होता है, उसके रिलीफ के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर है मध्य प्रदेश, क्योंकि आपको पता होगा वहाँ पर जिस तरीके के फार्मर्स वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, और वहाँ पे जो हालत विस्फोटक स्थिति बन रही है धीरे धीरे, तो उसी को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर कृषि ऋण समाधान योजना निकाली है। और इस योजना के अंडर जो इंटरेस्ट रेट है बाकी लोन के, वो भी काफ़ी हद तक कम कर दिए गए। इनमें से किस यूनियन मिनिस्टर ने रिसेंटली लॉन्च करी है स्किल फॉर लाइफ सेव अ लाइफ इनिशिएटिव नई दिल्ली में? ये JP नड्डा जी ने लॉन्च करी है, ये मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। अगला सवाल है कौन से बंगाली एक्टर को रिसेंटली चूज किया गया है फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के लिए, द कॉवेटेड लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो यहाँ पर सही आंसर है सौमित्रा चैटर्जी को, और ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर भी रह चुके हैं। अगला सवाल है GST काउंसिल रिसेंटली इन्होंने रिवाइज किया है टैक्स रेट्स ऑन हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, कितने रेट्स पर जो टैक्स पहले था उसको रिवाइज कर दिया है। तो और यहाँ पर सही आंसर होगा 66 प्रोडक्ट्स। ये बैंकिंग अवेयरनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंक एग्जाम्स में ये आ सकता है। अगला सवाल है इंडिया ने रिसेंटली साइन किया है OECD मल्टीलैटरल कन्वेंशन टू प्रिवेंट बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग एट ए सेरेमनी हेल्ड इन, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा C पेरिस। तो यहाँ पर एक सेरेमनी थी, वहाँ पर OECD का जो मल्टीलैटरल कन्वेंशन था टू प्रिवेंट बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, उसको यहाँ पर किया है। तो बेसिकली ये टैक्स इवेजन जो होता है, टैक्स की चोरी, उसको रोकने के लिए किया है। और सिग्नेटरीज रिप्रेजेंटिंग 68 जुरिस्डिक्शन साइन द कन्वेंशन, तो 68 जो कंट्रीज हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने ये साइन की थी इंडिया के साथ। अगला सवाल है विच स्टेट रिसेंटली साइंड अ पैक्ट विद सेंटर फॉर लो कॉस्ट फ्लाइट्स अंडर उड़ान स्कीम, तो उड़ान स्कीम के अंडर किस स्टेट ने रिसेंटली सेंटर के साथ एक पैक्ट साइन किया है? वो है तमिलनाडु। और हमारे जो सिविल एविएशन सेक्रेटरी कौन है? वो है आर एन चौबे, मैं काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ। और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो हैं गुरु प्रसाद मोहापात्रा। अगला यहाँ पे सवाल है इनमें से कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने इज इम्प्लीमेंटिंग दी नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट? ठीक है, आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट है उसको वो इम्प्लीमेंट कर रही है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर अगर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है तो आप गलत हैं, क्यों? यहाँ पे सही आंसर है इसका डी, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर मिनिस्टर है बंडारू दत्तात्रेय जी, ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डेवलपमेंट विद इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ कोर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने अनाउंस किया है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कहाँ पर इन्होंने ये अनाउंस किया है? यहाँ पर आंसर है डी, इम्पाल। अगला सवाल है सरकार ने रिसेंटली सेटअप किया है हाउ मेनी सेक्टोरल ग्रुप्स टू एंश्योर स्मूथ रोल आउट ऑफ
जीएसटी के जीएसटी में कोई और बाधा ना आ जाए, उसके लिए कितने सारे सेक्टोरल ग्रुप्स सरकार ने रिसेंटली अनाउंस किए हैं, तो ये हैं 18 ग्रुप्स। अगला सवाल है कि पहला इंडियन रेलवेज का ह्यूमन रिसोर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी रिसेंटली? वो हुई थी नई दिल्ली में। और जो रेलवे बोर्ड हैं उसके जो चेयरमैन हैं वो है AK मित्तल। और जो थीम था इस राउंड टेबल का वो था स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स और द फ्यूचर वर्क ऑफ HR रोल और क्रिएटिविटी विद इन कंस्ट्रेंट्स। और ये तो आपको पता ही होगा कि इंडियन रेलवेज है जो वो बिगेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया का, 13 लाख एम्प्लॉयज़ के साथ। अगला सवाल है, सरकार ने रिसेंटली लॉन्च किया है अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर हाउ मच अमाउंट टू बिल्ड अ 109 किलोमीटर्स रोड कनेक्टिंग पलेटवा रिवर टर्मिनल टू जोरिनपुर इन मिजोरम बॉर्डर। तो कितने रुपए में एक 109 किलोमीटर लंबी एक रोड होगी फ्रॉम पलेटवा रिवर टर्मिनल टू जोरिनपुर इन मिजोरम? तो यहाँ पर सही आंसर है इसका 1600 करोड़ रुपए में। ओके। अगला सवाल है कि $1 मिलियन फंड क्रिएट किया गया था एट ब्रिक्स मीडिया फोरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, $1 मिलियन का जो फंड है ये क्रिएट किया गया था ब्रिक्स मीडिया फोरम में। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था बीजिंग में। अगला सवाल है, इंडिया ने रिसेंटली साइन करी 318 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट विद श्रीलंका फॉर डेवलपमेंट ऑफ विच सेक्टर इन श्रीलंका? तो यहाँ पर सही आंसर है रेलवे। तो श्रीलंकन रेलवेज के लिए इंडिया ने 318 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट साइन करी है। अगला यहाँ पे सवाल है कि 22nd यूरोपियन यूनियन फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था वो रिसेंटली किस सिटी में उसकी शुरुआत हुई थी? तो यहाँ पर आंसर होगा आपका C, न्यू दिल्ली। जी हाँ, 22nd यूरोपियन यूनियन फिल्म फेस्टिवल। और ये हुआ था श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में और इसमें 22 फिल्में दिखाई जाएंगी फ्रॉम 22 यूरोपियन कंट्रीज़। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन्होंने रिसेंटली क्लियर करी है लीगलाइजिंग ऑफ कम्बाला। ये एक बफेलो रेसिंग फेस्टिवल होता है और ये किस इंडियन स्टेट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है कर्नाटका। और तमिलनाडु में ऑफकोर्स जलीकट्टू जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल ने रिसेंटली अनाउंस किया है क्लियरिंग ऑफ पेंडिंग रूल्स एंड एग्रीमेंट्स बाय ऑल द स्टेट्स फॉर दी रोल आउट ऑन। तो रोल आउट कब का रखा है? ये रखा है जुलाई 1 का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव करी है द बायलैटरल MOU बिटवीन सेबी एंड सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर्स ऑफ। आपको बताना है किन दो देशों के साथ ये साइन किया है? तो यहाँ पर सही आंसर है ईरान और यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन देश तो नहीं है बट स्टिल एक उसको एक सिंगल एंटिटी की तरह आप कह सकते हैं, देखा जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा C, 3 और 4। अगला सवाल है, वो कौन से अकेले इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको फीचर किया गया था इन द टॉप 100 ऑफ फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट? तो ये तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। आई थिंक कोई भी अगर क्रिकेट को फॉलो ना भी कर रहा हो तो भी कह सकता है विराट कोहली बहुत ही ज़्यादा आजकल एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं, तो हाईएस्ट पेड एथलीट है, वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट्स है वो। अगला क्वेश्चन है, अ न्यू स्पीशीज ऑफ फ्लाइंग स्क्विरल मिली है नॉर्थ अमेरिका। इसको किस ग्रेट नेचुरलिस्ट के नाम पर उनको रखा गया है? तो यहाँ पे आंसर है अलेक्जेंडर वॉन हम्बलडॉल्ट। अगला यहाँ पे सवाल है कि अदनान काशोगी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई थी, ये किस देश से ये आर्म्स डीलर थे, किस देश के? ये है सऊदी अरेबिया के। रिसेंटली किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेजेंट किया गया था बाय रेड लिंक अवार्ड्स एट द रेड लिंक अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन इंडियन जर्नलिज्म? तो ये किया गया था विनोद दुआ जी को। ठीक है। अगला यहाँ पे सवाल है, कैबिनेट रिसेंटली गेव इट्स एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल टू द एग्रीमेंट ऑन मर्चेंट शिपिंग साइंड विद। ये किस देश के साथ मर्चेंट शिपिंग के लिए अप्रूवल दिया गया था? साइप्रस द्वारा। ठीक है। और साइप्रस की जो कैपिटल है वो है निकोसिया और जो करेंसी है वहाँ पे यूज़ करते हैं वो है यूरो। अगला सवाल है, CCEA ने रिसेंटली अप्रूव की थी लिस्टिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रन एंटरप्राइजेज। यहाँ पे खूब सारे स्टेट रन एंटरप्राइजेज हमको बताना है, इनमें से किसकी लिस्टिंग रिसेंटली CCEA ने अप्रूव की थी? तो यहाँ पे आंसर है A, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA। अगला सवाल है, रिसेंटली एक किताब लॉन्च करी गई थी द क्राइसिस विद इन। इसको किसने ऑथर किया है? देखो ये लॉन्च किया है गणेश देवे द्वारा
और ये जो है इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर जो कमियां हैं उसको हाईलाइट करते हुए ये किताब लिखी गई है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज ए बैड लोन बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड देना बैंक। तो यहाँ पर सही आंसर है वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़। ठीक है, इनको ये बैड लोन डिक्लेयर कर दिया गया है क्योंकि सीधी सी बात है पैसे टाइम पे इन्होंने चुकाए नहीं होंगे। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। ये मेरा पहला अटैम्प्ट था इस बहुत ही लंबी वीडियो पे। कुडोस टू डॉक्टर गौरव गर्ग फॉर डूइंग दिस एवरी सिंगल वीक। और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि डॉक्टर गौरव गर्ग बहुत ही जल्दी वापस आ जाएंगे। एंड या फॉर द टाइम बीइंग बेयर विद मी। गुड लक फॉर योर प्रेपरेशंस। गॉड ब्लेस।